तो वेद के अंतर्गत हम लोग जब इस चीज को पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये याद रखिएगा कि जो आपके योग चूड़ामणि उपनिषद है, ये आपके सामवेदीय परंपरा से संबंधित है, और यहाँ पे हम लोग वही 6 अंग पढ़ेंगे जो हम लोग सेम टू सेम गोरक्ष संहिता में पढ़े थे, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर होगी। तो आइए हम लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों ने बताया गोरक्ष संहिता में हम लोग ने षडांग योग पढ़ा था। आसन वहां पे मिला था, तो कौन कौन से आसन थे, याद आ रहा है किसी को? बताएं जरा तो, और कितने आसन थे, नाम भी बताएं। सर घेरन संहिता में सर नहीं, 32 आसन थे। गोरक्ष 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 ना, गोरक्ष सर संहिता। 2 सर आसन उसमें 84 सीधा और बताए गए पद्म। थे, और 84 लाख में से 84 श्रेष्ठ थे, और उसमें से 2 मेन बताए गए थे, सिद्ध और पद्म। पद्म को कमलासन भी कहा जाता है। आप ये मत बोलिए, पद्म मत बोलिए ना, उसको प्रॉपर कमलासन ही बोलिए ना, सिद्धासन और कमलासन ही बोलिए। ये कमला अलग बात है कि हम लोग इसको पद्मासन जानते हैं ना, लेकिन आप कमलासन ही बोलेंगे। ठीक वैसे ही जैसे योग कुंडल उपनिषद में कौन आसन थे? सर 2 आसन थे, एक वज्रासन था और एक जो है ये पद्मासन। और एक पद्मासन सर। पद्मासन। और हम लोग जानते हैं, यह वज्रासन की जो विधि बताई गई है वो आपके सिद्धासन जैसी है। अब आप बदले में ये नहीं बोलने लगोगे कि वहां पे सिद्धासन और पद्मासन है, नहीं, विधि सेम है, लेकिन आप वज्रासन ही बोलोगे। ठीक वैसे ही जैसे गोरक्ष संहिता में कमलासन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी सेम बातें वही बताई गई है। क्या बोला गया है, इसको देखिए। आसनम प्राण संरोध प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रेतानी योगांगानी भवंती सट ना, तो ये 6 योग के अंग बताए गए। अब आसन की पहले चर्चा कर दिया इन्होंने, एकम सिद्धासनम द्वितीयम कमलासनम ना, तो यहाँ पे भी वही सेम आसन है जो आपको गोरक्ष संहिता में देखने को मिलते हैं ना, वही 2 आसन, एक सिद्धासन और एक कमलासन। भले कमलासन की विधि पद्मासन जैसी हो ना, डजेंट मैटर, लेकिन आप पद्मासन सॉरी कमलासन ही याद रखिएगा। अब आगे क्या बोला गया? सठ चक्र षोडश आधार त्रिलक्ष और व्योम पंचक। व्योम पंचक कहीं हम लोग पढ़े थे पहले कहीं? सिद्धांत पद्धति में। नाम बताएंगे व्योम पंचक के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद आ रहा है किसी को? तो बताइए फटाफट ना। जी सर, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। वो शक्ति पंचक थे ना? शक्ति पंच। हाँ, वो शक्ति पंचक थे, और उसमें फिर हम लोगों ने वाक की चर्चा की थी ना, परापश्यंती मध्यमा वैखरी मातृका ना। लेकिन यहाँ पे मैं व्योम पंचक की बात कर रहा हूँ ना। व्योम पंचक के अंतर्गत क्या क्या? आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। बहुत अच्छा, नाइस। ये सभी को याद होना चाहिए ना। अगर आपको याद नहीं है तो ये आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। आकाश, परा आकाश, फिर महाआकाश, महाकाश, तत्वाकाश, आकाश, सूर्याकाश। सूर्य आकाश ना, ये 5 व्योम पंचक हम लोगों को देखने को मिलती है। ओके, त्रिलक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? त्रिलक्ष की चर्चा गोरक्ष संहिता में भी है सिद्धांत पद्धति में। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। पद्धति में। गोरक्ष संहिता में त्रिलक्ष है क्या? नहीं, गोरक्ष संहिता में 2 लक्ष्य है। हाँ, ये याद रखिएगा। उसमें 2 लक्ष्य बताए गए। प्रिया जी, वहाँ 3 नहीं है, वहाँ गोरक्ष संहिता में 2 लक्ष्य बताए गए, 2 लक्ष्य। अंतर और बाह्य है गोरक्ष में। हाँ, और यहाँ वहाँ पे क्या है? एसएसपी में यहाँ पे सिद्ध अंतर, बाह्य और मध्य था शायद। मध्यमा ना, तो मध्यम लक्ष्य, ये 3 चीजें थी। अब वही यहाँ पे त्रिलक्ष की बात कर रहा है। अब षोडश आधार को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और आप इसको जरूर कहीं ना कहीं लिख करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था। कैसे आया था, ध्यान से सुनिएगा। 16 आधार है, आपको 5 दे दिया। अब बोला कि नीचे से ऊपर के क्रम में लगा करके आपको अरेंज करना है ना, तो पहली चीज आपको वो याद भी होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ऐसे आया था। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इनमें से कौन 16 आधार नहीं है ना, 16 आधार के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वो 16 आधार याद रखना ना। अब ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, इसलिए आप याद कीजिएगा। अब बात करते हैं षट चक्र। षट चक्र की चर्चा हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी? नाम बताएं जरा, कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने षट चक्र? फटाफट बताइए तो। सरहट रत्नावली में, गोरक्ष संहिता में। और कहीं? नहीं सर, अभी तो शिव संहिता पढ़ा था हम लोगों ने इतने डिटेल में। नहीं, शिव संहिता में था?
और किसी में पढ़े थे हम लोग? नहीं था ना और कहीं? अब आइए, यहाँ पे षट चक्र की बात किया गया और ये वही 6 चक्र हैं जो हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं ना, लेकिन साथ-साथ हम लोग कुछ और चीज़ को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको पहले का सारी बातें याद आ जाए ना कि और हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था ना। तो पहले इन सारे चक्रों को थोड़ा-थोड़ा लिख लेते हैं ताकि आप बढ़िया से रिवाइज़ कर सकें ना। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, मूलाधार चक्र जो पढ़ते हैं अच्छा एसएसपी में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने चक्र की चर्चा मिलती है? सर 9 चक्र हैं। 9 चक्र है ना? 9 आप इन चक्र। 9 चक्र को क्रम से याद रखिएगा क्योंकि एक जगह और हम लोग योग उपनिषद में अभी 9 चक्र पढ़ेंगे ना, तो जब दोनों में अगर असमानताएँ होंगी, अगर आपने इसको याद नहीं किया होगा तो यहाँ पे बहुत आपको दिक्कत आएगी ना। तो क्या न उन 9 चक्र को कोई बताएगा यहाँ पे क्या-क्या बोला गया है? ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भू चक्र, निर्वाण चक्र, आकाश चक्र। बढ़िया। रोचक। ये बोला गया ना, ये सभी को याद होना चाहिए ना। ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, यहाँ पे नाभि चक्र बोला गया ना कि मणिपुर और यहाँ पे ब्रह्म चक्र बोला गया ना कि मूलाधार ना। तो यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनमें से कौन आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति के चक्र नहीं है ना, पहले ये चीज। और इन सब की भी बहुत डिटेल में बातें बताई गई कि आप इस पे ध्यान करते हैं तो आपको क्या फल मिलता है ना, ये सारी बातें वहां पे बहुत डिटेल में बताई गई है। अब यहाँ पे कोई बताएगा यहाँ ब्रह्म चक्र या मूलाधार चक्र में कितने दल बताए गए कमल के, याद आ रहा है किसी को? 4, और कोई कुछ कहेगा? और किसी को कुछ याद आ रहा है? 2, जब आप एसएसपी बहुत अच्छे से अगर पढ़े होंगे ना तो इन सारे चक्रों में सिर्फ 2 चक्रों में दलों की चर्चा की गई है ना। एक आपको अनाहत चक्र, और ये बहुत सरप्राइजिंग है ना, ये यूनिक बातें ही क्वेश्चन आपसे बनेगी। एक अनाहत चक्र में मिलती है, कितनी दल मिलती है आपको? 8 दल मिलती है ना। और हम लोग सब जगह पढ़ते हैं अनाहत चक्र में कितने कमल होते हैं, कितने पद्म होते हैं? 12, 12 होते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा यहाँ पे 8 बताए गए। हाँ, और जब आकाश चक्र ऊपर वाला ना, एक सेकेंड, हाँ, ये आकाश चक्र ना, ये निर्वाण चक्र, ये आकाश चक्र सबसे ऊपर बताया गया। ये चीज सिद्धांत पद्धति में थोड़ी अलग है ना। और यहाँ पे 16 दल बताए गए हैं ना। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है, नाम भी थोड़े अलग हैं और इस पे फल भी बताए गए ना। जैसे हम लोग शिव संहिता में पढ़े थे कि मूलाधार चक्र पे ध्यान करने से क्या बताया गया है, कुछ कुछ बहुत सारी बातें बताई गई थी जिसमें कि जैसे दादुरी सिद्धि थी, आप ग्रंथों को बिना सुने ग्रंथों के मीनिंग्स को आप समझाते हैं ना, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती, बहुत सारी बातें बताई गई थी ना। ठीक उसी तरीके से जब आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ते हैं तो वहां पे हर एक चक्र के बारे में बताया गया कि जब आप इस पे ध्यान करते हैं तो आपको क्या फल मिलता है, आपको क्या, हर चक्र का अपना अपना बातें बताया गया ना। लेकिन ये 2 आपको जानना बहुत ब्रह्म जरूरी है। आवाज नहीं आ रही? ब्रह्म चक्र ब्रह्म चक्र में 16 दल बताए ना। ब्रह्म चक्र में नहीं, ये आकाश चक्र में ना, ऊपर पे ओके। आकाश चक्र में 16 और अनाहत चक्र में 8 दल बताया गया ना। इसको और डिटेल में बात करेंगे अगर कहीं पे ये चीज हम लोग जब एक योग राज उपनिषद पढ़ेंगे ना, योग राज उपनिषद, वहां पे भी 9 चक्र मिलेगी। तो फिर मैं आपको और डिटेल में याद दिलाऊंगा कि, और फिर मैं डिटो लिख दूंगा ना इधर सिद्ध सिद्धांत पद्धति के, उधर योग राज उपनिषद के ना। तो फिर आपको ज्यादा, अभी के लिए आप याद रखिएगा कि किसी चक्रों में दल की चर्चा नहीं की गई सिवाय एक अनाहत चक्र और एक आकाश चक्र ना। और यहाँ चक्रों के नाम भी थोड़े अलग हैं तो उसको आप याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग टॉपिक से नहीं भटकेंगे, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे 6 चक्र मिलते हैं आपके योग चूड़ामणि उपनिषद में। 16 आधार, वही आधार है त्रिलक्ष और व्योम पंचक ना। यहाँ पे ना व्योम पंचक की बात की है, क्या व्योम पंचक के अंतर्गत आता है, ना त्रिलक्ष के, ना षोडश आधार। केवल बता दिया गया कि जो साधक, जो योगी 6 चक्र को, षोडश आधार को, त्रिलक्ष को और व्योम पंचक को नहीं जानता है तो वो कुछ एक तरीके से उसको सिद्धि कभी नहीं मिल सकती है ना। उसे सिद्धि कहाँ मिल सकती है जब आपको पता ही नहीं कि आपके शरीर में क्या है और क्या नहीं है, तो आपको कभी भी सिद्धि नहीं मिलेगी ना। तो ये बहुत क्लियरली यहाँ पे बातें बताई गई है। अब आगे फिर सब चक्रों की चर्चा कर दी गई जो हम लोग सब जगह पढ़ते हैं, सेम सारी चीजें जो शिव संहिता में हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे वही बोल दिया गया, मूलाधार में आधार चक्र, मूलाधार में क्या बोला गया,
4 दल वाला ना, यहाँ पे देखिए ना, चतुर्दलस श्या आधारम स्वादिष्ठानम च षड्दलम। तो स्वादिष्ठान में 6, 10 दल नाभि चक्र, द्वादश पद्म चक्र, सॉरी हृदय, विशुद्धि षोडश और 2 दल आज्ञा। 2 दल कौन से, माइक म्यूट कर लीजिए, 2 दल में कौन से बीज अक्षर होते हैं? आज्ञा चक्र की बात करें तो सर ह और छ। सर हा और छ। ह और छ। और हम लोग ने सारे बीज अक्षर को लगभग डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। मूलाधार का आप लोग भी साथ साथ बोलिए क्या क्या था। मूलाधार का ये सब थे। फिर इसके बाद स्वादिष्ठान में और क्या थे इसके पहले वाले ना, ल, तो य र ल और प फ ब म ऐसे था ना, यही था। और इसके बाद हम लोग ने मणिपुर की बात की, तो यहाँ से इसके पहले प फ से लेकर के ऊपर तक जहां तक 12 पहुंच जाएगा वो था। उसके बाद हृदय चक्र की बात किया था हम लोगों ने, क से ठ तक था ना। क से ठ तक। अब हम लोग आज विशुद्धि चक्र की भी बात कर लेते ना, क्योंकि हम लोग ने बहुत दिन से इसको छोड़ के रखा। विशुद्धि चक्र की जब बात करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अभी तक सारे याद हो गए ना, तो जब आप ऊपर से लिखते ना, अ आ हर्षई दीर्घ उ दुर्दु री, फिर दीर्घ फिर लरी और दृढ़ ना, फिर आप लोग को याद है तो बता सकते ना, ए ओ अ अ और अ ना, हो गए 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, तो ये 16 जो है ना, ये 16 चक्र आपको वही मिलते क्या, पूरे अ आ में। अलग क्या है, एक री के बाद दीर्घ री ना, ये री और री के बाद दीर्घ री ना, ये है। तो यही 16 मिलते हैं, पूरा जो स्वर वर्ण होता है ना, वो मिलते हैं आपको। और बीच में कौन सा बीज अक्षर रहता है विशुद्धि चक्र का, बताएं। सर हम। ना, सर हम। हाँ, बाकी 16 दल पे ये सारे बीज अक्षर रहते हैं। अब हम लोगों ने सारे चक्र के बीज अक्षर को डिस्कस कर लिया, तो आप उसको याद रखिएगा ना। अब यहाँ पे फिर क्या बोलोगे, ये यहाँ पे खत्म हो गई बात ना, कि भ्रू चक्र में बोल दिया गया द्विदल ना। अब आगे फिर क्या बोला गया, सहस्त्र दल कमल क्या है, ब्रह्मरंध्र के महापथ में स्थित है ना। हम लोग जानते हैं कि जो आपकी सुषुम्ना है ना, वो ऊपर जाती है, ब्रह्मरंध्र के पास ही आपकी यहाँ पे सहस्त्रार्थ चक्र बताया गया है ना। अब यहाँ से कुछ इसके बारे में बताएंगे। मूलाधार प्रथम चक्र है और स्वादिष्ठान दूसरा चक्र है। यहाँ पे मूलाधार हो गया और यहाँ पे स्वादिष्ठान हो गया। आगे क्या बोला गया कि दोनों के बीच में क्या है, एक योनि है ना, स्थान स्थित है। और बीच योनि स्थान स्थित है, जगत की उत्पत्ति का कारण होने के कारण उसे काम रूप कहा गया ना। मतलब इन दोनों के बीच में बताया गया एक स्थान बताया गया, और यहीं पे कुंडली का वास भी बताया गया। हर टेक्स्ट में आपको कुछ ना कुछ बातें थोड़ी अलग अलग भी देखने को मिलेंगी, तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगे ना, आप केवल चीजों को गेन करते जाएंगे कहाँ पे क्या बातें बताई गई ना। अब आगे फिर क्या बोला गया कि इस गुदा स्थान में ना, यहाँ पे जो कुंडली बताई गई, और यही बोला गया जगत की उत्पत्ति का कारण है ना। और यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं कि जो सर्पिनी है, कुंडली 3 लपेटे लगाई बैठे रहती है, और हम लोग ने इसको समझा भी था कि ये 3 लपेटे सत रज और तम को रिप्रेजेंट करती है। और जब ये सर्पिनी खुलती है ना, सीधी होती है, इसका मतलब आप इन तीनों गुणों के परे हो जाते हैं, आप गुणातीत हो जाते हैं, इसलिए आपकी कुंडली उस समय जागृत हो जाती है ना। और यही चीज यहाँ पे बताया कि जगत की उत्पत्ति का कारण होने से ही उसे कामरूप कहा गया ना। और ये चीज हम लोग जानते भी हैं कि जब तक आपके अंदर सत रज तम का प्रभाव होता है, या अगर किसी चीज में उसका प्रभाव होता है, तो वही जगत की उत्पत्ति का कारण भी है ना। इसलिए इसको क्या बोला गया है, काम रूप बोला गया है इस कुंडली को। आगे फिर क्या बोला गया कि गुदा स्थान में हम लोग जानते हैं मूलाधार में 4 पद्म होते हैं ना, जिसके बीज अक्षर अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो वहां पे क्या है एक कमल है जिसे काम कहा गया, और उसी के बीच सिद्ध पुरुषों के द्वारा एक पश्चिमाभिमुख महालिंग कहा गया ना। इस मूलाधार में हम लोग जानते हैं एक शिवलिंग कहते हैं, और उसको हम लोग
अगर आप बहुत डिटेल में कुंडली योग पढ़ेंगे ना, तो इसको धूम्र लिंग बोलते हैं ना, हम लोग ने डिस्कस भी किया था। हमारे बॉडी में 3 लिंग आपको देखने को मिलते हैं, इसको धूम्र लिंग बोलते हैं ना। तो इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, महालिंग बोला गया ना, योग चूड़ामणि उपनिषद में। अब अगला लाइन जो आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, पहले आप इसको देखिएगा, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्या बोला गया है कि नाभि स्थान में मणि की आकृति वाले मणिपुर चक्र को जानने वाला ही योगी है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा ना। जब आप बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़िएगा ना, बुद्धिस्ट तांत्रिक फिलोसफी, जिसमें आप कुंडली वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या बताया गया कि जो कुंडली का एक्चुअल जगह है ना, वो मणिपुर में ही बताया जाता है ना। मणिपुर में ना, मणिपुर में बताया जाता है, किनके अनुसार, बौद्धों के अनुसार। और वो कभी भी मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को नहीं मानते ना। वो उनका क्या कहना है कि कभी भी चक्रों की जगह वैसी जगह हो ही नहीं सकती ना। वो लोग मणिपुर को ही मानते हैं कि जो शुरुआत होती है, जो कुंडली रहती है, वो यहीं पे मानी जाती है। और इसमें मैं ज्यादा भी डिटेल नहीं जाना चाहूंगा, मैं पहले क्वेश्चन पे आऊंगा ना। अब यहाँ पे क्या बोला, मणिपुर चक्र की बात कर रहा है कि तपाए हुए सोने के समान आभा वाला विद्युत की तरह प्रकाशमान त्रिकोण युक्त अग्नि मेढ्र में प्रतिष्ठित है ना। अब मेढ्र किसको बोल दिया गया, स्वादिष्ठान को हम लोग मेढ्र भी बोलते हैं ना, ये याद रखिएगा। स्वादिष्ठान को हम लोग मेढ्र बोलते हैं। तो मेढ्र में प्रतिष्ठित है और समाधि अवस्था में उस स्थान पर अनंत विश्वोत्मुख परम ज्योति के दर्शन होते हैं ना। तो ये स्वादिष्ठान चक्र की बात कर रहा है यहाँ पे कि जब आप उस पर ध्यान करते हैं तो परम ज्योति के दर्शन होते हैं ना। ठीक उसी तरीके से जब आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आप ब्रह्म चक्र की बात करेंगे ना, किसी को याद है वहां ब्रह्म चक्र पे ध्यान करने से क्या होता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार? हाँ, नहीं याद है तो एक दो आप धीरे धीरे सुन लीजिएगा ना, तो आपको याद है। वहां क्या बोला गया कि सभी इच्छाएं पूर्ण होती है ना, सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। ठीक जैसे आप कामरूप हाँ कामरूप पीठ हाँ, वो की तो सब सिद्धि और वहाँ पे सभी ध्यान करने से क्या होता है, ये मैं बोल रहा हूँ ना कि सभी कामनाओं की पूर्ति। हाँ वही हुआ, सभी इच्छाएं सभी कामनाएं पूर्ण होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने शिव संहिता में डिस्कस किया कि आपको दादुरी सिद्धि होती है, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया कि जब आप स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान करते हैं तो आपको, पेन को क्या हो जा रहा है यार, हाँ, जब आप स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान करते हैं तो क्या होता है, आपको परम ज्योति के दर्शन होते हैं समाधि की अवस्था में ना। अब अगला लाइन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जनरली हम लोग एक तो देखते हैं प्राण के स्थान, देखते हैं कहाँ, शरीर के अंगों में ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग बातें बताई गया। क्या बोला गया कि प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र में बोला गया। ये बहुत यूनिक बातें हैं आपकी योग चूड़ामणि उपनिषद की ना, ये याद रखिएगा। जनरली हम लोग जानते हैं प्राण का स्थान हृदय प्रदेश है, अपान का स्थान गुदा प्रदेश है, शमान का नाभि प्रदेश है ना। लेकिन ये चक्रों के चक्रों के लिए ये बता रहे हैं ना कि प्राण का स्थान स्वादिष्ठान बताया गया। और प्राण को स्व कहते हैं ना, स्व कहते हैं, और स्वादिष्ठान में स्थित होने के कारण इसे मेढ्र भी कहते हैं ना। तो तीन चीज हो गया, स्वादिष्ठान को मेढ्र भी बोला, और क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे प्राण का वास है। और प्राण को स्व बोलते हैं ना, स्व, प्राण को स्व, तो स्व से स्वादिष्ठान ना, स्व से स्वादिष्ठान, और स्वादिष्ठान में स्थित होने के कारण इसे मेढ्र भी कहा गया है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा जो जून 2023 में आपसे पूछा गया था ना। एक सेकंड, प्रेजेंट नहीं हो रही, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया था ना। ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना, ये क्वेश्चन आईडी है उस क्वेश्चन की ना। और यहाँ पे क्या पूछा गया था कि योग चूड़ामणि उपनिषद में प्राण के संबंध में औसत्य कथन क्या है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे दिए गए, प्राण का निवास स्थान स्वादिष्ठान अभी हम लोगों ने देखा, प्राण को कि स्व कहते हैं, ये भी ठीक है, प्राण को मेढ्र भी कहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा, प्राण का निवास स्थान अनाहत चक्र नहीं बताया गया ना, ये बिल्कुल गलत है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ से बन सकते ना। तो ये गलत है इसलिए सही है क्योंकि गलत ही पूछा गया ना, तो आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तब जाकर के आपको बातें याद रहेंगी ना। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब जिस कारण मणि में तागा पिरोया जाता है ना, हम लोग जानते हैं ना मणि को एक तागे से पिरोते हैं ना, एक के अंदर एक मणि को डालते हैं, उसी प्रकार कंद नाड़ी समूह सुषुम्ना से युक्त है ना।
यहाँ पे अब सारी नाड़ियों की चर्चा करेंगे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे इस तरीके के स्टेटमेंट आपको जहाँ कहीं भी दिखे ना, आप उसको याद कर लीजिएगा। खास करके सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हम लोग इस तरीके का बहुत बातें देखते हैं ना। इसी तरीके से जब आप वहाँ पे स्वाधिष्ठान के लिए जब आप वहाँ पे देखेंगे कहाँ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, तो वहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे ध्यान करने से ना संसार क्या होता है? साधक की ओर आकृष्ट होता है। साधक की ओर आकृष्ट होता है ना। अब देखिए, अब अब इसके चक्रों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये दो आप याद रख लीजिएगा ताकि आपको कल के लिए ये चीज याद रहे ना। पहला ब्रह्म चक्र के लिए क्या बोला गया कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है ना, इच्छाएं पूर्ण होती है। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति की मैं बात कर रहा हूँ ना, इच्छाएं पूर्ण होती है ब्रह्म चक्र पे ध्यान करने से। और स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करने से क्या होता है? संसार क्या होता है? साधक की ओर आकृष्ट होता है ना। ये दो अभी आप याद रख लीजिएगा। धीरे धीरे हम लोग जहां कहीं भी चक्र मिलेगा ना, तो मैं एक एक करके आपको याद कराता जाऊंगा ना। ये दो चीज याद कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि नाभि मंडल में स्थित द्वादश दल युक्त मणिपुर चक्र है ना। यहाँ पे हम लोग जानते भी है कि 12 दल होते हैं ना आपके नाभि प्रदेश में। और यह क्या है? पाप पुण्य रहित है। अब देखिए यहाँ से इसी तरीके से जैसे भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, आपको बनेगा क्वेश्चन इसी तरीके से कि योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार स्वाधिष्ठान के छोड़ करके मणिपुर पूछ लेगा ना। मणिपुर से संबंधित क्या है? अब देखिए, एक तो पहले दे देगा यह पाप पुण्य रहित है। दूसरा दे देगा यहाँ पे प्राण का निवास है ना, प्राण का निवास भी दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। और आगे फिर जब आप पढ़ेंगे तो जब इसका तत्व ज्ञान प्राप्त जब तक इसका तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता ना, किसका? मणिपुर की बात कर रहे हैं। तब तक जीव को संसार चक्र में ही भ्रमण करना पड़ता है। ये लाइन भी उठा करके दे देगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि किस चक्र के ज्ञान प्राप्त नहीं करने से जीव संसार के चक्र में ही भ्रमण करते रहता है ना। तो ये मणिपुर के लिए ये बातें कही गई है ना। स्वाधिष्ठान के लिए क्या बोला गया? वहां पे प्राण का वास है ना। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। स्वाधिष्ठान के लिए क्या बोला गया? यहाँ पे प्राण का वास है और प्राण को ही स्व कहते हैं और इसलिए स्वाधिष्ठान को क्या बोला गया? मेड कहा गया। मणिपुर के लिए क्या बोला गया कि यह चक्र क्या है? पाप पुण्य से रहित है ना। और जब तक इसका तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक जीव क्या होता है? संसार में ही भ्रमण करते रहता है। मतलब जन्म मरण के चक्कर से कभी भी वो छूटता नहीं है। लेकिन मणिपुर का जब ज्ञान हो जाता है तो वो फिर जन्म मरण के से परे हो जाता है ना। अब आगे फिर क्या कहा गया है कि पक्षी के अंडे के आकार वाली योनि मेड और नाभि के मध्य स्थित है ना। अभी हम लोगों ने वहां पे डिस्कस भी किया था कि आपके मेड स्वाधिष्ठान को बोला गया, मैंने पहले ही बताया। तो मेड और नाभि के बीच में ना क्या बोला गया है? यहाँ पे एक कंद स्थित है ना, योनि स्थित है। और उसी से क्या है? 72,000 नाड़ियां हम लोग। और 72,000 नाड़ियां कहाँ पढ़े थे? सर हठ रत्नावली में और हठ प्रदीपिका में भी सर। वहां पे भी कहीं कहीं लिखती है, लेकिन प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है। वो आसन के लाभ में कहीं कहीं आपको देखने को मिलते हैं। और क्या मिलता है? ये पार्शियली है ना। और कहीं पढ़े थे 72,000 नाड़ियां? याद आ रहा है किसी को? तो बताइए। हम लोग गोरख संहिता में भी पढ़े थे ना। गोरख संहिता में भी सेम जो बातें यहाँ पे लिखी है ना, जैसे आपने क्या किया, योग कुंडल उपनिषद कल हम लोग पढ़े, तो उसकी बहुत बातें हठ प्रदीपिका से मिलती है ना। ठीक उसी तरीके से योग चूड़ामणि उपनिषद की बहुत बातें आपको गोरख संहिता से मिलेंगी ना। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो गोरख संहिता पढ़ेंगे और उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक याद हो जाएगी। एक हम लोग ने शिव संहिता पढ़ी थी, वहां पे कितनी नाड़ियां की चर्चा थी? 3.5 लाख सर। 3.5 लाख। 3.5 लाख ना। और फिर 3.5 लाख में कितनी प्रमुख थी? 14 नाड़ी सर। और यहाँ पे गोरख संहिता में कितनी थी? 10। ऊपर से क्रोनोलॉजी लगा दी है क्या? हाँ। और हठ रत्नावली में कितनी थी? 14 थी सर। वशिष्ठ संहिता आप लोग भूल गए ना। वशिष्ठ संहिता का क्या था बताइए जरा। तो याद आ रहा है किसी को? तो 14 नाड़ियां हैं उसमें। हाँ। और कितनी थी टोटल? बताई नहीं थी वहां पे? 72,000। वहां पे भी 72,000। 72,000 थी और वहां पे भी 14 थी। तो ये देखिए 14 यहाँ पे वशिष्ठ संहिता में, 14 आपकी शिव संहिता में, और इधर गोरख संहिता में 14 ना। सॉरी नहीं, गोरख संहिता में 10 है। अब
ये दो, एक हठ रत्नावली में ना, सॉरी हठ रत्नावली में 14 थी ना, तो ये हठ रत्नावली हो गई, वशिष्ठ संहिता होगी, और शिव संहिता में 14 मिलती है, और गोरख संहिता में यहाँ 10 मिलती है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं योग चूड़ामणि उपनिषद, यहाँ पे भी आपको 10 देखने को मिलेगी, और कहीं मिलेगा तो हम लोग उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। अब आइए नामों, नाड़ियों के नाम पढ़ लेते ना, तो वही सेम है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, संखिनी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अब तक जो भी जहां भी हम लोगों ने नाड़ियों के नाम पढ़े ना, बहुत कम जगह में स्थान बताई गई थी, यहाँ पे स्थान बताया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बने जैसा अभी मैं बताने जा रहा हूँ। क्या नहीं बना है, इधर को नाड़ियों के नाम दे दिए गए, आपको 4 नाड़ियां दे दी, इधर को 4 स्थान दे दिए गए, और मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ लिया गया ना। अभी तक कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे तो कम से कम 10 से 12 मैच द फॉलोइंग आते ही आते हैं ना। और मैच द फॉलोइंग ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि बहुत ज्यादा टॉपिक को एक ही क्वेश्चन में समराइज किया जा सकता है ना। इसलिए आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा कि किस स्थान, हाँ एक क्वेश्चन भले आया था कि एक नाड़ी है कौशिक की नाड़ी ना, ये जब आप त्रिशिकी ब्राह्मण पढ़ेंगे तब ये चीज आपको मिलेगी। और ये क्वेश्चन आया था कि कौशिक की नाड़ी का स्थान कहाँ बताया गया है, और वहां पे 4 दे दिए गए थे ना। तो ये फिर भी आप इजिली बना लेंगे, लेकिन अगर आपको इसे मैच द फॉलोइंग दे दिया जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आइए एक एक को डिस्कस करते हैं। हम लोग जानते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को तो जानते हैं ना। ईड़ा आपके लेफ्ट साइड, पिंगला राइट साइड, सुषुम्ना आपके सेंटर ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। अब बात करते हैं गांधारी की, तो ये 2 आंख तक जाती है ना। तो आप यहाँ से एक चीज कर सकते हो ना, गांधारी, तो आप एक यहाँ से सोच सकते हो ना, गांधारी थी ना वो महाभारत में ना, तो वो आंख पे पट्टी बांध ली थी। तो अब आंख पर से आप गांधारी को रिलेट कर लो। अब ये आप मान लो कि सोच सकते हो ना कि गांधारी का लेफ्ट आई लेफ्ट से लेफ्ट आंख से अंधी थी या उनका डैमेज था, ऐसे करके आप कर लो। ये चीज याद रखोगे आपकी, तो गांधारी से आप लेफ्ट आई याद हो जाएगा ना यहाँ पे, जब आप देखोगे ऊपर पे। इसके स्थान आगे आपको देखने को मिलेंगे ना, अभी अगले लाइन में कहीं ना कहीं दिखेगी आपको। अब तो ठीक उसी तरह हस्तजीवा आपकी जब ये बाई हो गई गांधारी, तो ये दाई आ जाएगी ना, ये दाई यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए नीचे ना, बाएं नेत्र में क्या है, गांधारी का निवास है, और दाएं नेत्र में क्या है आपका, हस्तजीवा। अब ये कान तक जाएगी आपकी, पूषा, यशस्विनी, कान तक। अगर आपको क्रम याद हो जाएगा ना, तो फिर आप बहुत इजी, जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, फिर गांधारी, हस्तजीवा, तो गांधारी, हस्तजीवा आंख हो गया, ये दोनों नाक हो जाएंगी। इस तरीके करके आप धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूषा और यशस्विनी क्रमशः बोल दिया, क्रमशः मतलब पूषा के लिए दाएं और यशस्विनी के लिए बाएं हो गए ना। आगे फिर मुख में अलंबुसा का स्थान बता दिया गया, जनेन्द्रिय ना कुहू बता दिया गया, आपके जेनिटल रीजन में ना कुहू बता दिया, और मूल स्थान में संखिनी बता दिया गया ना, संखिनी। तो इसके स्थान को याद कर लीजिएगा ना। अब एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा, क्या दे देगा आपको, गांधारी दे देगा, इधर पे आपको पूषा दे देगा, इधर अलम्बुशा दे देगा, और इधर संखिनी दे देगा ना, संखिनी दे देगा, और इधर 4 स्थान दे दें। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो आपको इधर 5 स्थान दूंगा ताकि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं टेस्ट में दूंगा ना, इधर 5 दूंगा, ये हो सकता है इधर 5 दे दूं मैं आपको, इधर 4 स्थान ही दूं। तो सोचिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट होगा ना। तो आप इसके लोकेशन को याद कर लीजिएगा, हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोला गया कि संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है ना। हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में कितने द्वार पड़े थे, कहीं पढ़े थे हम लोग, 9 द्वार। सर 9 द्वार। कहाँ पढ़े थे हम लोग, 9 द्वार सर, गोरख संहिता में। 9 द्वार पड़े थे ना। तो 2 आपकी आंख हो गई, 2 2 कान, आई, 2 2 नाक, ईयर, 2 नोज, 1 मुख, 1 माउथ, 1 पेनिस, ऊपर और 1 गुदा। 1 एनस ना। तो 1 2 3 2 5 2 7, हाँ कुछ गड़बड़ होगी। अच्छा नोज, अच्छा आंख, ये नहीं आंख, ये है आई, ये ईयर, ये नोज, ये माउथ, ये पेनिस, ये एनस ना। तो 1 2 3 3 2 5 2 7 2 9, ये 9 द्वार बताए जाते हैं ना। कहीं कहीं आपको 11 भी देखने को मिलेंगे ना। तो ये 11 में कौन कौन आएंगे, एक आपके नाभि प्रदेश को भी द्वार बोल दिया जाता है ना, नाभि ना। एक आपको ब्रह्मरंध्र भी देखने को मिल जाएंगे। तो जहां कहीं भी 11 द्वार दिखेंगे, तो ये 9 तो दिखेंगे ही, साथ में 2 आपको नाभि और ब्रह्मरंध्र भी देखने को वहां पे मिलेंगे ना। अब हालांकि ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपको 9 द्वार
नहीं, यहाँ पे 9 द्वार लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि जहाँ-जहाँ द्वार है ना, वहाँ पे क्या है, एक-एक नाड़ी का स्थान या स्थित बताया गया है। अब प्राण मार्ग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बताया गया ना। अब आगे फिर क्या बोला गया, सूर्य को हम लोग जानते हैं पिंगला बोलते हैं, चंद्र को हम लोग ईड़ा बोलते हैं। अब ये याद रख लीजिएगा कि अग्नि को हम लोग सुषुम्ना बोलते हैं ना, सुषुम्ना, अग्नि को सुषुम्ना भी बोलते हैं ना, मतलब सुषुम्ना को अग्नि बोलते हैं। अब ये देवता क्या है, प्राणों के वाहक है, तो ये तीनों क्या है, प्राणों के वाहक ना। तो क्वेश्चन बनेगा, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्राणों के वाहक कौन है ना, यही दे देगा, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ऑप्शन क्या देगा, 1 ओनली, 1 एंड 2, ऑल ऑफ दीज और 3 ओनली ना। सुषुम्ना देगा तो बहुत लोग तो सुषुम्ना ही मार के आ जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों को बोला गया है, किसको किसको, सूर्य, चंद्र, अग्नि देवता प्राणों के वाहक है, और ये तीनों आपके सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला को रिप्रेजेंट करती है ना। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए सूर्य, चंद्र और अग्नि भी दे दे, तो याद रखिएगा ये तीनों है ना। अब आगे चलते हैं, सेम वही 5 प्राण और 5 उप प्राण ना। एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हम लोग जनरली इसको डिस्कस नहीं किए ना। तो 5 प्राण को पहले मैं लिख देता हूँ ना, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अब यहाँ पे जो 5 उप प्राण दिखते हैं ना, ये इन्हीं के उप प्राण है ना। जैसे हम लोग महाभूत में देखते हैं ना, महाभूत में देखते हैं, और उनके क्या देखते हैं, तन्मात्राएं देखते हैं ना। जैसे पृथ्वी का गंध हो गया ना, ठीक उसी तरह प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान का ही क्या है, प्राण का क्या है, नाग। ये इसी के उप प्राण है ना, ये मैंने आपको बताना भूल गया। नाग, फिर कूर्म, फिर कृकल, फिर देवदत्त और धनंजय ना, ये इसी के उपप्राण है, याद रखिएगा। ठीक जैसे पृथ्वी का गंध हो गया, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और आकाश का शब्द ना, इस तरीके से याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या बोला गया, ये 5 उपप्राण वायु का है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आगे क्या बोला गया, शरीर के अंदर, अब ये वही मोटा मोटी बताएगा जो हम लोग सब जगह पढ़ते हैं ना। क्या बोला गया, शरीर के अंदर हृदय में मुख्य प्राण का वायु का स्थान बोला। अब देखिए, स्वादिष्ठान चक्र की जब बात करें तब वहां पे प्राण है, लेकिन ये ओवरऑल शरीर में जब बता रहे हैं तो क्या बोला, हृदय में प्राण वायु है, गुदा में अपान, ये हम लोग सब जगह पढ़ते हैं। लेकिन वशिष्ठ संहिता में ये बहुत यूनिक है, और यहाँ से वशिष्ठ संहिता में इस बार, अगर आपने इस बार का क्वेश्चन देखा होगा दिसंबर में, दीपक जी को याद आ रहा होगा ना, बाकी और लोग दिए होंगे। तो वशिष्ठ संहिता का वशिष्ठ संहिता में पूछा गया था, शायद प्राण या अपान का स्थान पूछा गया था, कहाँ कहाँ है ना। तो उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको वही मोटा मोटी देखने को मिलता है ना, हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, गले में उदान और पूरे शरीर में व्यान वायु स्थित रहता है या व्याप्त रहता है। और ये प्रधान प्राणवायु शरीर के 5 स्थानों में स्थित है। अब इसके फंक्शन, इसके कार्य भी हम लोगों ने उपप्राण के बहुत बार देखे, लेकिन आज मैं कुछ और आपको याद करने के लिए कहूंगा। पहले इसको देख लेते हैं। क्या बोला गया, नाग जो है वो डकार के लिए ना, नाग डकार। फिर आंखों के पलकों के झपकने के लिए कुर्म वायु बोल दिया गया। क्रिकल को छींक से बोला गया। देवदत्त को जम्भाई के लिए बोला गया ना। और संपूर्ण शरीर में मरने प्रांत भी क्या रहता है, धनंजय व्याप्त रहता है आपके शरीर में। अब आपको याद क्या रखना है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, नाग आपका डकार से है, आंख कुर्म आपके पलक झपकने से संबंधित है, क्रिकल छींकने से। लेकिन अब आप क्या याद रखिएगा कि नाग को उद्गार से याद रखिएगा ना। तो क्वेश्चन ऐसे क्या बनेगा, नाग, कुर्म, क्रिकल और देवदत्त दे दिया ना, देवदत्त। अब इसके संस्कृत के वर्ड देगा, इधर को क्या दे देगा, उद्गार दे देगा, इधर को उन्मीलन दे देगा, और इधर को शुद्ध करो ना, शुद्ध करो ना, मतलब छींक के लिए। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अब आप हिंदी वाला याद कर लीजिए, कर लिए हैं, तो अब आप संस्कृत याद कर लीजिए ना। नाग के लिए उद्गार, कुर्म के लिए उन्मीलन ना, पलकों को झपकने को उन्मीलन बोलते हैं, और क्रिकल के लिए श्रित करो गेयो ना, और देवदत्त विजृंभणे ना, जम्भाई के लिए। तो अब देखिए, ये संस्कृत वाला ये वर्ड जरूर आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन संभावना है कि क्वेश्चन संस्कृत दे करके आपसे पूछ लेगा ना, क्योंकि ये ज्यादातर सब जगह संस्कृत ही मिलते हैं आपको। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया कि ठीक जिस तरीके से क्या होता है, खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को ऊपर नीचे फेंका जाता है ना, यह जीव क्या होता है, प्राण और अपान आदि वायु से स्थिर नहीं रह पाता, सदैव गतिशील रहता है ना। मतलब जब आप क्या करते हैं, श्वसन क्रिया आपकी चल रही है, आप श्वास ले रहे हैं ना,
तो प्राण और अपान की गति हमेशा चलती रहेगी। और हम लोग ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा है कि जब तक आप इन दोनों को मेल नहीं कराओ, जब तक आप इन दोनों को योग नहीं कराओ, आप समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो आप क्या होगा, जब आप समाधि की अवस्था में नहीं पहुंचेंगे तो आप कभी भी जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच पाएंगे ना। यही बोला गया है कि ठीक उसी तरीके से जीव भी क्या रहता है, गतिशील रहता है ना। अब आगे क्या बोला गया, यह जीव प्राणादि वायु के वशीभूत होकर नीचे ऊपर गमन करता हुआ बाएं दाएं मार्ग में भी आता जाता है। गमन चक्र तीव्रता के चलने के कारण वह दिखाई नहीं देता। हम लोग को पता नहीं चलता है कि अपान और प्राण की गति ना, जब आप अपने डेली रूटीन में काम करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप श्वास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, शरीर में क्या कर रहा है, प्राण अपान चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है ना, वो बिल्कुल अभी आपको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत ज्यादा व्यस्त। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। ये सारी फिर वही फिलोसॉफिकल बातें होगी कि रस्सी से बंधा हुआ सैन पक्षी उड़ता हुआ जिस प्रकार खींच लिया जाता है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये आप वैसे पढ़ लीजिएगा, मैंने पीडीएफ आपको भेज दी है ना। अब आगे क्या बोला गया कि श्वास एक हंस मंत्र ना, इसको हम लोग किसी अभ्यास में प्रयोग किए थे क्या? हंस मंत्र याद आ रहा है किसी को कुछ हंस मंत्र से? सर योनि मुद्रा में। योनि मुद्रा में। और इसको जब आज आज के प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं ना, इसको औजपा जप भी बोलते हैं ना, औजपा जप। उपनिषद में इसको हम लोग औजपा गायत्री के नाम से जानते हैं ना, औजपा गायत्री इसको। और इसी हंस मंत्र का इस्तेमाल हम लोग किसमें किए थे? घेरन संहिता के केवल कुंभक में भी किए थे ना, केवल कुंभक में इसी का प्रयोग किए थे, हंस मंत्र ना। क्या इसको सोहम बोलिए, हंस मंत्र बोलिए, एक ही चीज है। ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो बातें हैं, पहली सोहम वाली बात करते हैं ना, सोहम। और इस पे कबीरदास भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ऐसा जाप जपो मन माही, सोहम सोहम सुरता गाई, 600 सहस्त्र 2100 जाप अनहद उपचे आपे आप ना। तो क्या बोला जाता है कि जब आप श्वास लेते हैं ना, इनहेल में आपको, जब आप अपने ब्रीथ को सुनेंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, क्या? सो ना, एसओ सो। और जब आप एक्सेल करते हैं तब आपको हम ना, हम ध्वनि सुनाई देती है। अब ये चीज आप पूरे दिन करते रहते हो, कितनी बार? 21,600 बार। एक दिन में हम लोग इतनी बार श्वास लेते हैं, ऐसा उपनिषद कहता है। तो इतनी बार आप इस मंत्र को जपते रहते हो, चाहे सोहम बोलो चाहे हंस मंत्र बोलो, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब आप श्वास क्या करते हो, भीतर आती है ना, तो स सुनाई देती है। आप सुनेंगे, स सुनेंगे या सो सुनेंगे, दोनों एक ही चीज है, स सुनाई देती है। और जब आप श्वास बाहर जाती है तब आप क्या सुनते हैं? तब ह या हकार या हम सुनाई देती है। इस तरह यह जीव हंस हंस मंत्र को सदैव जपता रहता है, या सोहम मंत्र को सदैव जपता रहता है। और सोहम मंत्र ही हम लोग औजपा जप में प्रैक्टिस करते हैं, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की देन है ना, बिहार स्कूल ऑफ योगा। बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि योग निद्रा कहाँ से आया है, या सूक्ष्म व्यायाम किसकी देन है ना, चक्री नहीं, ये ध्यान ध्यान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में ना। उसी तरीके से जो औजपा जप है ना, ये कहाँ से आया है? बिहार स्कूल ऑफ योगा से, ये याद रखिएगा। और इसमें हम लोग सोहम मंत्र प्रयोग करते हैं। अब आगे क्या बोला गया? दिन रात निरंतर जप करते रहने से यह जीव कितना? 21,600 मंत्र नित्य जपता रहता है। ये चलता रहता है हमेशा ना, हमेशा चलता रहता है। अब औजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदा सदा। अब योगियों के लिए मुक्ति प्रदायी यही औजपा गायत्री है ना, ये जो मंत्र चलता रहता है, हंस मंत्र या सोहम मंत्र, यही क्या है? औजपा गायत्री है। और यह योगियों के लिए मुक्ति प्रदात्री है। इसके संकल्प मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है ना कि किसके संकल्प मात्र से मुक्ति मिल जाती है ना, किस मंत्र के संकल्प मात्र से मुक्ति मिल जाती है? यह हंस मंत्र के संकल्प मात्र से क्या होता है ना, हंस मंत्र के संकल्प मात्र से क्या होता है? तो ये याद रखिएगा, पापों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक उसी तरीके से चित्रा नाड़ी पे ध्यान करने से क्या होता है? पापों की मुक्ति होती है। पापों का नाश हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है ना, ये याद रखिएगा। अब आगे फिर क्या बोला गया? इसके समान ना कोई विद्या है, ना कोई जप है, ना कोई ज्ञान है, और पहले भी नहीं हुआ ना भविष्य में होगा। किसके समान? हंस मंत्र। और ये एक्चुअली बहुत पावरफुल प्रैक्टिस भी है ना, हम लोग बहुत जगह इस चीज की चर्चा सुनेंगे भी ना, ये बहुत जगह। अब आगे फिर क्या बोला गया? यह गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, महाविद्या है,
जो कुंडली से उद्भूत है, इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद वेता है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एक तो पहले आपने देख लिया कि इस पे इसके संकल्प मात्र सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब इसी को क्या बोला गया, महाविद्या भी बोला गया ना, हंस मंत्र को बोलिए या औजपा गायत्री को बोलिए ना, ये क्या है ये महाविद्या भी बताई गई ना। तो ये कुछ-कुछ बातें याद रखिएगा। अब आगे क्या बोला गया कि कुंडलिनी शक्ति जो है वह क्या है, 8 कुंडलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुख को अपने मुख से ढककर सदैव स्थित रहती है ना। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी कितना बोला गया, 8 लपेटे ना, 8 लपेटे। और मैंने बोला भी कि जहाँ ये जो हम लोग योग चूड़ामणि उपनिषद पढ़ रहे हैं, यह आपके गोरख संहिता से बहुत हद तक मिलता है। मतलब गोरख एक्चुअली ये पहले लिखा गया ना, उपनिषद पहले की, संहिता गोरख संहिता तो बाद में है ना। तो गोरख संहिता के बहुत बातें यहाँ से मिलती है ना। और गोरख संहिता में भी हम लोगों ने 8 लपेटे देखा। इवन मैंने आपको बताया कि जो गोरक्षनाथ द्वारा रचित जो भी ग्रंथ है, मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट में आपको 8 लपेटे ही कुंडली की देखने को मिलेंगी ना। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अब एक चीज कल हम लोगों ने और पढ़ी थी, योग कुंडली उपनिषद में कुंडली की कितनी प्रकृति बताई गई थी? 3 सर। और किसी को याद आ रहा है? 8 कुंडली हैं सर, 8 हैं सर। 8 प्रकृति, कौन कौन प्रकृति थी? पंच महाभूत थे और मन बुद्धि अहंकार। बढ़िया, 5 3 8 ना। ये याद रखिएगा कि कुंडली की 8 प्रकृति में कौन नहीं है ना, ऐसे करके क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। और वहां सत रज तम भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 5 महाभूत और अंतःकरण ना, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है पूजा जी? जी सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी गुणों में, सत्रह स्तंभ में। मुझे लगा भी था और इसलिए मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। अब हम लोग जानते हैं कि कुंडलिनी क्या है, ब्रह्म द्वार। ब्रह्म द्वार किसको बोला? ठीक वही जो नाड़ी आपके सुषुम्ना के अंदर जाती है, जिसको हम लोग ब्रह्म नाड़ी भी बोलते हैं, इसको चित्रा नाड़ी भी बोलते हैं। यहाँ पे ब्रह्मरंध्र ना, एक्चुअली ब्रह्मरंध्र यहाँ है, लेकिन आप इसका ब्रह्मरंध्र का द्वार भी बोलते हैं ना, ब्रह्मरंध्र का द्वार आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली द्वार तो यही है। द्वार क्या होता है? जहां से आप इन करो और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचो, मतलब ब्रह्मरंध्र तक। तो ब्रह्मरंध्र का द्वार यही हुआ। इसको हम लोग ब्रह्म नाड़ी का मुख भी बोलते हैं, चित्रा नाड़ी का मुख भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि भी बोलते हैं हम लोग, ब्रह्म ग्रंथि भी बोलते हैं ना। और जब आप हठ रत्नावली के अनुसार क्या पढ़ते हैं, आरंभावस्था। आरंभावस्था में क्या बोला गया? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन ना बोल के क्या बोला गया है, बताइए जरा, याद आ रहा है किसी को? वहां पे ब्रह्म द्वारे बोला गया ना, आरंभावस्था में जब आप पढ़ेंगे। जनरली हम लोग जानते हैं ब्रह्म ग्रंथि, लेकिन श्लोक में वहां ब्रह्म द्वारे बोला गया, तो इसको याद रखिएगा। यही हुई चित्रा हुई ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी बस ये समझिए कि सुषुम्ना के अंदर एक नाड़ी जाती है, जिसको हम लोग ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं, और कुंडलनी आपकी उसी ब्रह्म नाड़ी में ट्रेवल करती है ना। तो वही बोला गया कि ब्रह्म द्वार वही हो गया नीचे, और उसी के मुख को क्या करती है, अपने मुख से ढककर सदैव स्थित रहती है। कौन? वही कुंडलनी शक्ति। अब आगे फिर क्या बोला गया? जिस मनोमय ब्रह्म द्वार ना, ब्रह्म द्वार सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है ना, इसी द्वार से प्रवेश करती है कुंडली। उसी द्वार को अपने मुख से ढक कर यह परमेश्वरी शक्ति ना, शक्ति आपकी कुंडली की पर्यायवाची है। कुंडली सोई रहती है और वहनी योग, अग्नि योग के द्वारा जागृत होकर यह प्रकाश रूप में मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चली जाती है ना। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर मतलब ब्रह्म नाड़ी के बीच से वो कुंडली ऊपर की तरफ जाएगी ना। अब आगे यहाँ से वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। आगे फिर वही जो हम लोग मुद्रा में पढ़ते हैं ना, जैसे कुंजी के द्वारा किवाड़ खोलते हैं, ठीक उसी प्रकार कुंडली के से आप क्या करते हैं, मुक्ति का द्वार खोलते हैं ना। अब आगे फिर क्या बोला गया कि दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर हाथों को ऊपर नीचे गोद में ना अंजलि बांध करके आप क्या करना है, संपुटित करें। पुनः सिर नीचा करके थोड़ी, हाँ, जालंधर बंद लगाने के लिए बोला गया, लगाएं। इसके बाद ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करके बार बार श्वास भीतर खींचे और बाहर निकालें। प्राण वायु अंदर लें, अपान वायु को ऊपर लेना। अपान वायु को ऊपर लें मतलब मूल बंद की ये बात कर रहा है। देखिए ऊपर क्या बोल दिया, जालंधर बंद बोल दिया ना। यहाँ पे क्या बोला, ठोडी को छाती में लगाए, मतलब जालंधर बंद बोल दिया। फिर आगे क्या बोला, पूरक रेचक करें ना। और उसके बाद फिर क्या बोला, अपान वायु को ऊपर ले, मतलब नीचे से आप मूल बंद भी लगाएं। इस तरह प्राणायाम करके मनुष्य को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। जनरली ये महाबंध की ही बात कर रहा है ना। एक्चुअली हम लोग हठ प्रदीपिका की बात करें या गेरंट संहिता की बात करें, महाबंध में हम लोग उड्डयन बंद जनरली नहीं लगाते ना। मैं
हठ यौगिक टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ जो हम लोग अभी तक स्टडी किए। आज के टाइम पीरियड में हम लोग तीनों बंद साइमल्टेनियसली लगाते हैं, उसको हम लोग महाबंद बोलते हैं। लेकिन पहले की जो भी ग्रंथ हम लोग देखते हैं, उसमें कहीं पे भी जालंधर बंद नहीं लगाते। हालाँकि कहीं-कहीं आपको दिखेगा कि बाद में ना जब ये लग जाए, तो क्या बोला जाता है कि जब आप उस समय जालंधर बंद लगाते हैं, तब कुंडली ऊपर की ओर गमन करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट यही बोला जाता है कि आप जालंधर बंद और मूल बंद ही लगाते हैं ना, वही यहाँ पे बोला गया। ऊपर से आप क्या करें, छाती को ठुड्डी में लगाएँ, सॉरी ठुड्डी को छाती में लगाएँ, उसके बाद अपान वायु को ऊपर लें मतलब मूल बंद लगाएँ। इस तरह प्राणायाम करने से मनुष्य को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है और हम लोग ने महसूस भी किया है कि जब हम लोग अ, लगाते हैं ना, महाबंध लगाते हैं, तीनों बंद लगाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अब आगे फिर क्या बोला गया, इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से श्रम से जो पसीना निकलता है, उसे शरीर में ही मसल लेना चाहिए तथा नमकीन, खट्टे, कड़वे पदार्थ को परित्याग करना चाहिए। दूध एवं दूध से बने भोजन का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग कहीं पढ़े थे इस पसीने को मर्दन करने से क्या होता है, याद बताइए ज़रा तो? जो पसीना प्राणायाम के दौरान निकलता है, उसको शरीर पे मर्दन करने से क्या होता है? स्थिरता शरीर तथा पे लचीलापन आती है सर। दृढ़ता एवं स्थिरता। फँस गए? 2 लोग 3 लोग बोले, एक सही बोले, एक गलत। फिर दूसरा जो बोला दृढ़ता और लघुता। दृढ़ता और लघुता बताया गया ना, ये 2 चीज़ बताई गई जब आप उस पसीने को मर्दन करते हैं। और जब मर्दन नहीं करते हैं तो क्या होता है? याद आ रहा है किसी को? धातु नष्ट हो जाते हैं ना, कृष्ण होती है। धातु नष्ट होते हैं ना, धातु नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताया गया। कहाँ बताया गया ये बातें? याद आ रहा है किसी को? शिव संहिता में बताया गया ना, कि जब आप उसका मर्दन नहीं करते हैं, तो आपको क्या होता है, धातु आपके नष्ट हो जाते हैं ना। अब आगे फिर क्या बोला गया? वही चीज़ जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, ब्रह्मचारी मिताहारी। यहाँ पे त्यागी नहीं है ना, अब ध्यान से देखिएगा। जब आप हठ प्रदीपिका पढ़ते हैं वहां पे आपको त्यागी दिखता है ना, ब्रह्मचारी मिताहारी। त्यागी योग परायण, यहाँ पे क्या बोला, योगी योग परायण। फिर अबधा ऊर्ध्व ना, साल या उससे कुछ अधिक समय, भवेत सिद्धो नात्र कार्या विचारण ना। तो ब्रह्मचारी मिताहारी वाला योगी जब आप इसका अभ्यास करते हैं ना, किसका, ये सारी चीजें जो ऊपर बताई गई ना, आप इन पदार्थों का त्याग करते हैं ना, और मिताहार का अभ्यास करते हैं, तो ब्रह्मचारी मिताहारी योगी को क्या होता है, 1 वर्ष में ही या उससे कुछ अधिक ना, अबधा ऊर्ध्व मतलब उससे 1 साल से कुछ ज़्यादा समय में क्या होता है, सिद्धि मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चीज़ हम लोग बहुत जगह पढ़े हैं ना, ये चीज़ हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ी। अब आगे 2-4 श्लोक और पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर। अब देखिए, वही चीज़ सुस्निग्ध, सुमधुर, चतुर्थांश विवर्जिता, कहाँ-कहाँ पढ़ा है जल्दी तो बताइए तो? ये श्लोक, सेम श्लोक कहाँ-कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? दंड संहिता। हठ प्रदीपिका और और शिव संहिता। नहीं सर, कल योग कुंडल उपनिषद। कल ही पढ़ा था हम लोगों ने हठ योग कुंडल प्रदीपिका उपनिषद। और योग कहीं कुंडल पढ़ा? में पड़ा है। गैरण अच्छा, संहिता, कल ही चतुर्थांश विवर्जित, हठ रत्नावली और हाँ, शिव संहिता। शिव संहिता में है ये चीज़? शिव संहिता में है क्या ये? नहीं सर, नहीं, वहाँ पे क्या है बताइए तो ज़रा इस लास्ट में हाँ, इन सब चीज़ से तो लक्षण संबंधित में क्या है? बताया गया था, लास्ट वाले में संयम लक्षण में क्या मिताहार में बताया गया था? मिताहार। हाँ, वो सिद्धि के लक्षण बताए गए थे ना, सिद्धि के लक्षण जी कितने थे? सच है। 6 थे। और उसमें जो बताया गया था ना, हित मितासना, लास्ट लास्ट लक्षण जो वाला। बताया गया था वो था। इस तरीके का श्लोक वहाँ नहीं, ये आपको बोलना चाहिए था जो केवल निवेदिता जी ने बताया कि कल ही ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। घेरंड संहिता में जो मिलता है ना, वहाँ पे क्या मिलता है, आधा पेट आपको खाने से भरना है, ये फूड से, सॉरी इसको अगर ऐसे लिखे ना 2/4 मतलब वही हुआ, लेकिन समझाने के लिए ज़्यादा बेहतर समझ में आए। 2/4 आपको फूड से करना है, 1/4 वाटर से, और 1/4 आपको एयर के लिए रखना है। ये बातें केवल और केवल हम लोग को घेरंड संहिता में देखने को मिलती है। घेरंड संहिता में ये बात आप जरूर याद रखिएगा। एक और चीज किसी को याद आ रहा है क्या, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। भोजियों के लिए योगियों के लिए भोज्य भोजन किसी को याद आ रहा है? हठ प्रदीपिका के अनुसार बताएं जरा तो क्या था? एक श्लोक थी ना, योगियों के लिए जो उचित आहार है, याद आ रहा है किसी को? सर पुष्टम सुमधुरम हम्म गव गव्यम धातु प्रपोषण मनोभिष्टम। पुष्टम सुमधुरम गव्यम, स्निग्धम छूट गया क्या? जी सर।
स्निग्धम, गव्यम, धातु प्रपोषणम और मन- मनोविलसितम ना, यही था ना? पुष्टम, सुमधुरम, स्निग्धम, गव्यम, धातु प्रपोषणम, मनोविलसितम ना। अब मैंने आपको घेरंड संहिता में भी बताया था, याद आ रहा है किसी को घेरंड संहिता में क्या बातें थी? सर लघु पाकम प्रियम यस, गुड। लघु पाकम और प्रियम प्रियम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम धातु मनोविलासितम। प्रपोषण मन बहुत अच्छा। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम, और ये बहुत अच्छा आपने याद किया ना। आप छोटी छोटी बातों को जरूर याद रखिएगा। और हम लोग हठ रत्नावली में ये श्लोक के में थोड़ा सा कुछ अंतर था, कोई बताएगा क्या अंतर था? पुष्टम की जगह श्रेष्ठ था सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जितेंद्र जी, श्रेष्ठम था, वहां पे पुष्टम नहीं थी। एनीवे, इस चीज को आप छोटा छोटा बात याद रखिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पे वही बोल दिया, एक चतुर्थ आप खाली रखेंगे। और भुज्यते शिव संप्रीत्या मिताहरिषा उच्यते, और भगवान शिव को आप अर्पण करके आप अपने भोजन को फिर आप खाएंगे। अब आगे फिर क्या बोलेगा? 8 कुंडलों वाली कंद के ऊर्ध्व भाग में जो कुंडली शक्ति है। देखिए, जनरली हम लोग शिव संहिता में क्या देखे थे कि मूलाधार में ही कुंडली का स्थान बताया गया था ना। हम लोग पढ़े थे ना कि जो 4 अंगुल विस्तार वाला है आधार, उसके बीच में योनि है, और वहीं पे क्या बताई गई थी? कुंडली का वास बताया गया था ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था कि उन दोनों के बीच में ना स्वादिष्ठान और मूलाधार के बीच में ये बताई गई थी। यही यहाँ पे बोला कि ऊर्ध्व भाग में कुंडली शक्ति है, वह योगियों के लिए मोक्षदायी और अज्ञानियों के लिए बंधक कारक है ना। ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था बहुत जगह कि जो कुंडली है ना, वही क्या है, किसी किसी के लिए मुक्तिदायी भी है और किसी किसी के लिए क्या है, बंधक का कारण भी है ना। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, एक दो श्लोक पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। या कल हम लोगों ने कौन कौन सी मुद्रा पढ़ी थी वहां पे, याद बताइए जरा तो। किसमें सर? चालनी मुद्रा सर। हाँ, योग कुंडल में कल कौन कौन सी मुद्राएं पढ़ी थी हम लोग? सर खिचड़ी मुद्रा, हम्म, शक्ति चाली मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा नहीं बोलेंगे, वो दिया था। और बंद, बंद कौन कौन से थे? सर सर मूल उद्यान बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। बढ़िया, त्रिबंध ये 3 थी। और एक खेचरी मुद्रा, एक शक्ति चालिनी बताई गई थी आपको। कुंडली सरस्वती चालन को शक्ति चालिनी, शक्ति चालिनी के अंदर सरस्वती चालन और प्राण निरोध देखे थे। एनीवे, यहाँ पे आते हैं। महामुद्रा तो हम लोग बहुत जगह पढ़े। आप बताइए, नभो मुद्रा हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? सर सर घेरन गौरव संहिता। संहिता में भी सर ये पांचों है, और घरन संहिता में भी है नभो नभो मुद्रा। मुद्रा की टेक्निक किसी को याद आ रही कैसी थी? थोड़ा बहुत भी। थोड़ा बहुत भी याद आ रही है? एक तरीके से हम लोग उसमें खेचरी का अभ्यास करते हैं ना, मतलब प्रॉपर खेचरी नहीं रहता है, लगभग मोटा मोटी हम लोग खेचरी ही करते हैं। तो अभी याद रख लीजिए इसको, कौन कौन सी यहाँ मिलती है? महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। इसका सीक्वेंस नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने एक सीक्वेंस पढ़ा था कल योग कुंडल उपनिषद में ना, बंदों को लगाने का क्रम। तो और यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार आए हुए ना, तो नीचे से हम लोग पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर उड्डयन और फिर जालंधर बंद लगाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आया ना कि क्रम से लगाएं, जिन क्रम में हम लोग बंधों को लगाते हैं, और ये योग कुंडल उपनिषद में हम लोग ने देखा था। अब यहाँ पे महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर और मूल बंद को जो जानता है, मतलब ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो जानता है वह योगी मुक्ति प्राप्त करता है। अब यहाँ पे सारी मुद्राएं को वो हम लोग एक एक करके कल इसको पढ़ेंगे ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए ना, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। और अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं बनाते ना, तो आप वीडियो को चला करके नोट्स जरूर बनाइएगा, और बहुत प्यारा नोट्स बनेगा ना। कल के वीडियो जो मैंने, आप लोग अगर लेट से जो ज्वाइन किए ना, डॉक्टर साहब, आप दोनों लोग, पवन जी और आप डॉक्टर साहब ना, अशोक जी, आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस की थी ना। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कि भी आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ना, और फिर आपको बहुत हद तक आइडिया लगेगा। क्योंकि एक्चुअली जो वीडियो मैंने आपको भेजे थे वो अभी यूनिट 3 अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे ना। अगर आप अभी से भी रेगुलर क्लास रहते हैं तो आपको समझ में चीजें बहुत हद तक आने लगेंगी ना। कुछ क्वेश्चन है आपका, पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के सर लिए ये जो 3 बंद है, इसको नीचे से ऊपर लगाना है और रिलीज करना है ऊपर से नीचे। हाँ, कह सकते हैं। वैसे रिलीज करने के लिए बताया नहीं गया था,
रिलीज करने के लिए नहीं बोला गया कि आप बंध को खोलेंगे कैसे, वहां केवल लगाने का क्रम बताया गया था ना, मूलाधार, उद्यान और जालंधर ना। मतलब प्रैक्टिकल के लिए मैं शायद कोई बुक में पढ़ी थी, हाँ, ध्यान ही नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए देखिए, प्रैक्टिकल के लिए तो वही है, प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो पहले क्या करते हैं, आप जालंधर बंध लगाते हैं, फिर मूल बंध लगाते हैं, फिर आप उद्यान बंध लगाते हैं ना। प्रैक्टिकल तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, करते हैं ना दीपक जी। जी सर जी। हाँ, फिर आप जालंधर बंध खोलते हैं, फिर उद्यान और फिर मूल बंध लास्ट में खुलती है ना, इस तरीके से होती है। पर मैं जो प्रैक्टिकल करवाती हूँ वो इसी के अनुसार है, ये जो अभी बुक में था, नीचे से ऊपर लगाना, ऊपर से नीचे खोलना। हाँ, अच्छी बात है। ओके, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज का हम लोग इतना ही रखते हैं ना। संहिता में सर होता है चक्र 6 होते हैं। आवाज कट गई जितेंद्र जी, फिर से बोलें आप। पवन जी हाथ उठा रहा है, कुछ पूछना है पवन जी। शिव संहिता में सर अभी आपने कहा था कि 6 चक्र होते हैं सर, तो सर 7 भी होते हैं क्या जो है उसमें? कहाँ पे, शिव संहिता में? जी सर। एक्चुअली वहां पे देखिए सहस्त्रार्थ मिलते हैं ना, तो जी सर। हाँ, नीचे से जब आप काउंट करेंगे ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और फिर आज्ञा, तो जनरली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जनरली हम लोग षट चक्र को ही लेकर के चलते हैं ना, जी सर। षट चक्र को ही लेकर के चलते हैं। लेकिन जो स्वादिष्ट सहस्त्रार्थ है, उसको हम लोग चक्र नहीं, उसको हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भेदन नहीं होता है, यहाँ पे मेलन होता है ना, ये कुंडली पहुंच गई, दैट्स इट। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट हम लोग षट चक्र को ही कंसीडर करते हैं ना। आप कहने को कह सकते हो सहस्त्रार्थ चक्र है, लेकिन ये अल्टीमेट एक डेस्टिनेशन है, इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते। बाकी चक्रों का भेदन होते हुए वहां से कुंडली क्रॉस करती है, इसीलिए उसको हम लोग उसमें काउंट करते हैं ना। ओके, पवन जी आपकी आवाज नहीं आई, कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, नहीं तो आप सभी को हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम सर, शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम हरिओम जी। सर।